नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन के सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म मनोबल क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी डिक्शनरी से कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उन सभी बातों को आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हिंदी शब्दकोश, हिंदी डिक्शनरी का पहला वर्ण क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हिंदी डिक्शनरी का जो वर्ण है, जो स्टार्टिंग के वर्ण हैं, वो किस क्रम पे अरेंजमेंट होता है उसको मैं बताता हूं। देखिए, हिंदी डिक्शनरी का पहला वर्ण होता है अनुस्वार। अनुस्वार, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद अनुनासिक होता है, जो दूसरा वर्ण होता है। उसके बाद होता है विसर्ग, जो कि तीसरा वर्ण होता है। उसके बाद यहाँ लघु स्वर, फिर यहाँ पर लघु आ, और उसके बाद दीर्घ आ। तो यहां से पूरा का पूरा स्वर शुरू हो जाता है, जो अपन पढ़े हैं अभी तक। ठीक है, चलिए। इंग्लिश डिक्शनरी तो हम जानते हैं, जैसे ए से जेड तक हम देखते हैं, वो ए से जेड तक अरेंज रहता है, वो काफी इजी रहता है। ठीक है, हिंदी डिक्शनरी के बारे में हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हिंदी डिक्शनरी को हम ओपन भी बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो हिंदी डिक्शनरी से एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछा जा चुका है, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। मतलब जो जो पूछा जा सकता है, सभी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हिंदी शब्दकोश या हिंदी डिक्शनरी का पहला वर्ण क्या होता है। तो ये होता है अनुस्वार, आप ये ध्यान रखना। दूसरा, आप ये ध्यान रखो कि सेकंड नंबर का जो होता है वो अनुनासिक होता है, जिसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं। थर्ड नंबर में जो होता है वो विसर्ग होता है। और चौथा नंबर में जो होता है ये होता है लघु आ। उसके बाद कंटिन्यू, यहां से लेके कंटिन्यू पूरा शुरू हो जाता है अपना स्वर, 11 के 11 स्वर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हिंदी शब्दकोश, हिंदी डिक्शनरी में व्यंजनों का क्रम में दूसरा वर्ण क्या आता है। तो देखिए दोस्तों, हिंदी डिक्शनरी में व्यंजनों का क्रम क्या किस प्रकार से होता है, मैं आपको बताता हूं। हम वर्णमाला तो पढ़े हैं, ठीक है, हमने वर्णमाला में देखा है व्यंजनों का क्रम को। वर्णमाला में हमको व्यंजनों का क्रम आता है। ठीक है, तो देखिए पहला वर्ण कौन सा होता है व्यंजन में। हिंदी डिक्शनरी में व्यंजन का पहला क्रम कौन सा होता है, पहला वर्ण कौन सा होता है, ये होता है का। ठीक है, सेकंड नंबर में कौन सा होता है, सेकंड नंबर में होता है क्षत्रिय के शा। तो देखो, क्षत्रिय के शा का अगर हम देखें, लिखें, इसको विच्छेद करें, तो किस प्रकार से टूटता है वो, स्वर रहित का और शा। ठीक है, इस प्रकार से क्षत्रिय के शा बनता है। इसमें हमको मुख्य रूप से ध्यान रखना है, जो संयुक्त अक्षर है उनको हमको ध्यान रखना है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो संयुक्त तो देखो, शा किससे बनता है, का और शा से। ठीक है, क्षत्रिय के शा का और षटकोण के शा को मिला के बनता है। देखिए, अब ये का से बन रहा है ना, तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, का आएगा। देखो, का आया, का के बाद क्या आएगा, क्षत्रिय के शा। हमको केवल ध्यान में इसमें स्पेशली अपने को ध्यान रखना है, जो संयुक्त अक्षर होते हैं उनको ध्यान रखना है। देखो यहां जैसे संयुक्त अक्षर में क्या हो गया, ज्ञानी के ज्ञा, ये किससे मिलके बनता है, जा और इया से मिलके बनता है। तो ज्ञानी के ज्ञा किसके बाद आएगा, जा के बाद आएगा। देखो, ज्ञानी के ज्ञा किसके बाद आया, जा के बाद आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार देखो, त्रा किसके बाद आ रहा है, ता फिर रा। तो त्रा किसके बाद आ रहा है, ता के बाद आएगा। देखो, त्रा आ रहा है ता के बाद में। ठीक है, श्री के श्रा को देखो, श्रीमान के शाह या श्री के शाह किसके बाद आता है, शक्कर के शाह प्लस रा को मिलके श्री के शाह बनता है। इन सभी के बारे में मैं वीडियो में आपको बता चुका हूं, जब मैं आपको व्यंजन पढ़ा रहा था। ठीक है, सभी चीज अभी तक यदि आप व्यंजन का वीडियो नहीं देखे हो तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए। ठीक है, देखिए, श्री के शाह किससे बन रहा है, शक्कर के शाह प्लस रा से। तो किसके बाद आएगा, शक्कर के शाह के बाद श्री के शाह आएगा। देखो यहां पर ऐसे। ठीक है, यही चीज को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिए। उसके बाद आप देखिए, डमरू के डा के बाद क्या आ रहा है, अड़ा। और ढक्कन के ढा के बाद क्या आ रहा है, अढ़ा। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिए, कभी यहां से क्वेश्चन पूछ गया तो कैसे करेंगे। चलिए, अब हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्या चीज मैं बताया। का का के बाद क्या आएगा, क्षत्रिय के शाह आएगा। क्यों, क्योंकि क्षत्रिय के शाह का निर्माण किससे हो रहा है, का और शाह से। तो क्षत्रिय के शाह किसके बाद आएगा, का से, का के बाद आएगा। क्योंकि यदि हम इंग्लिश में क्षत्रिय लिखते हैं, इंग्लिश में क्षत्रिय लिखते हैं तो के से शुरू होता है ना, क्षत्रिया। इंग्लिश में लिखते हैं तो देखो के से शुरू हो रहा है। ठीक है, देखिए, क्षत्रिय के शाह किसके बाद आता है, का के बाद आता है, बाकी सब सेम रहेगा। का, क्षत्रिय के शाह, खा ग घ अंगा।
ठीक है। अब देखो च छ, ज्ञानी के ज्ञा किसके बाद आता है? जा के बाद आता है। जा, फिर ज्ञानी के ज्ञा झा, इया, ट ठ, डमरू के डा, अढ़ा, ढा, अढ़ा, अणा। ठीक है, ये तो सेम है, ये जो चीज है कुछ स्पेशल नहीं है, बस ये डमरू के डा के बाद अढ़ा अड़ा आ रहा है और ढक्कन के डा के बाद अढ़ा आ रहा है। त, हम यहाँ देखिए कि त्रा किसके बाद आता है? त के बाद आता है। ठीक है, तो देखो ता लिखे फिर त्रा लिखे, फिर अपन बाकी सब चीज सेम लिख दिए। ता त्रा, थ द ध न, फिर देखिए प फ ब भ म, ये सेम है। फिर देखो या रा ला वा, ये भी सेम है। ठीक है, फिर देखो शक्कर के शाह के बाद क्या आ रहा है? श्री के शाह आ रहा है। क्यों श्री के शाह आ रहा है? क्योंकि श्री के शाह का निर्माण किससे हो रहा है? शक्कर के शाह प्लस रा को मिलाने से हो रहा है। शक्कर के शाह, श्री के शाह, षटकोण के शाह, फिर देखो संतोष के शाह, फिर ये हा। अच्छा, एक और चीज आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि हिंदी डिक्शनरी का अंतिम वर्ण कौन सा होता है? हिंदी डिक्शनरी का अंतिम वर्ण होता है हा, हल के हा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। जो जो मैं ऐसे हाईलाइट किया हूं ना, गोला लगाया हूं, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए चलिए अब हम देखते हैं हिंदी शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के पहले आता है। तो देखिए त्रा किससे मिलके बना है? त्रा, देखो त्रा बना है ता और रा से मिलके बना है त्रा। ठीक है, तो देखिए इसको मैं लिख लेता हूं। ता को पहले लिखा, उसके बाद यहां मैं लिख लिया त्रा। ठीक है, ता के बाद क्या आता है? त्रा आता है। ठीक है, हमने देखा अभी, ता के बाद क्या आता है? त्रा आता है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद बाकी सब चीज सेम रहेगा। ता के बाद था आता है, ता था द धा, फिर ना, ता था दा धा ना। तो देखिए हिंदी शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के पहले आता है? किस वर्ण के पहले आता है? था के पहले आता है। हमारा आंसर आ जाएगा डी, था। चलिए अब देखते हैं हिंदी शब्दकोश में ज्ञानी के ज्ञा किस वर्ण के बाद आता है। तो ज्ञानी के ज्ञा किससे मिलके बना है? ज्ञा मिलके बना है, देखिए जा और इया, जा और इया से मिलके बना है। तो देखिए इसी को हम पूरा लिख लेते हैं, पूरा वर्ग को लिख लेते हैं। क्या वर्ग बन लिखे गए? चा छा। ठीक है, चा छा, फिर जा, फिर ज्ञानी के ज्ञा, च छ ज, फिर ये बचा है झा, फिर इया। ठीक है, देखो च छ जा के बाद हम क्या लिख लिए? ज्ञानी के ज्ञा को लिख लिए, बाकी सब सेम है, झंडा के झा, फिर निया। ठीक है, चलो तो क्या बोल रहा है कि हिंदी शब्दकोश में ज्ञानी के ज्ञा किस वर्ण के बाद में आता है? किसके बाद आता है? जा के बाद आता है, तो हमारा आंसर आएगा जा। अब देखते हैं, सबसे पहले हम शब्दों का शाब्दिक विच्छेद करना है। फिर हिंदी डिक्शनरी के अनुसार वर्णमाला में उन वर्णों को जमाएंगे तो उसके अनुसार हिंदी डिक्शनरी को पता चल जाएगा। चलिए इस चीज के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। ये बोल रहा है कि जैसे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे दे, मतलब इन शब्दों को हिंदी डिक्शनरी, हिंदी शब्दकोश के अनुसार जमाइए। ठीक है, इसको पूरा हिंदी शब्दकोश के अनुसार अरेंज करने के लिए यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दे तो आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है, उसका रूल्स को मैं यहाँ लिखा हूं। तो रूल नंबर 1 है कि सबसे पहले हम जितने शब्द दिए हैं सभी शब्दों का शाब्दिक विच्छेद कर लें, सभी शब्दों को हम तोड़ लें। फिर क्या करें कि हिंदी डिक्शनरी के अनुसार वर्णमाला में उन वर्णों को जमाएंगे तो उनके अनुसार हमें हिंदी डिक्शनरी का पता चल जाएगा। चलिए, मतलब सबसे पहले क्या है, उसको जितने वर्ण है उसको तोड़ना है। उसके बाद हमको हिंदी डिक्शनरी का हमको पता चल गया। हिंदी डिक्शनरी का हमको क्या पता चल गया कि शुरुआत में जो वर्ण कौन कौन से आते हैं, वहां से लेके पूरे स्वर वर्ण तक हमने देख लिया। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहां तक हमने देखा पूरा स्वर वर्ण तक, शुरुआत में क्या आते हैं, वहां से लेके अपन पूरा स्वर वर्ण तक देख लिए। उसके बाद मैंने ये भी बताया आपको कि व्यंजन वर्ण किस प्रकार से अरेंज होते हैं। ठीक है, जिसमें मैं आपको ये भी बताया कि जो संयुक्त अक्षर है वो कहाँ कहाँ बीच बीच में कहाँ कहाँ आएगा, उसको मैं बताया हिंदी डिक्शनरी के अनुसार। ये सभी चीज हमको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब हम सबसे शुरुआत में क्या करते हैं, सबसे शुरुआत में हम सभी शब्दों का शाब्दिक विच्छेद करते हैं, मतलब सभी शब्दों को हम तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, हिंदी डिक्शनरी के अनुसार कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा वो हमको पता चल चुका है। तो हम उसी आधार पे ये ज्ञात कर लेंगे कि इनमें से हिंदी डिक्शनरी के अनुसार इसमें किस प्रकार से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ये डिसाइड कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक शब्द को तोड़ते हैं। तो देखिए इसको ये कैसे टूटेगा, देखिए ये लिखा है शई, ये कैसे टूटेगा? का। ठीक है,
उसके बाद मैं लिख लिया का, अच्छा इसको मैं प्लस लगा रहा हूँ ना, इसको प्लस लगा रहा हूँ का, फिर ये शा, इसको भी तोड़ लिया, ये आ निकल गया यहां से, ये बन गया शा। ठीक है, फिर ये बचा या और बड़ी ई। ठीक है, ये बच गया का शा, ये का शा हो गया या और ये बड़ी ई। ठीक है, चलो अगला तोड़ते हैं। का, फिर षटकोण के शा, फिर आ। देखो ये इस प्रकार से ये वाला टूट गया। अब बचा क्या, या बचा, और आखिर में हम चाहे तो आ लगाना है तो लगा लो, नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपको जब वर्ण गिनना सिखाया था तो मैं बताया था कि जब भी अ लास्ट में आए तो उसको नहीं गिनते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक समझ में आ जाए करके मैं लिख दे रहा हूं सबको। ठीक है, का, शा, फिर आ, फिर देखो ता, धन, रा, देखो ता धन रा धन आ, बड़ी ई। ठीक है, फिर प्लस या, फिर यहाँ आ लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं। देखो दोस्तों, मैं जितना वीडियो दिया हूं ना सबको देखना, क्योंकि मैं जो चीज बताता हूँ ना वो दूसरे वीडियो में काम आता है। हिंदी भाषा में जितने वीडियो है ना, मतलब जितने टॉपिक है सब एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को देखना। ठीक है, मैं ये बताया था वहां पर कि जब भी, जब लघु आ जब भी लास्ट में आता है, जब हम वर्ण गिनते हैं तो जब भी लास्ट में लघु आ आता है तो उसको हम वर्ण के रूप में नहीं गिनते हैं। ठीक है, क्यों नहीं गिनते हैं वो सभी चीज मैं आपको, जब मैं मात्रा वाला वीडियो बनाया हूं ना वहां मैं आपको डिटेल में समझाया हूँ, वहां मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, चलिए, फिर भी मैं यहाँ लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको दिक्कत ना जाए। ठीक है, सरल रहे। ठीक है, हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे, हम उसके पहले ही आंसर ले आएंगे। चलिए आप, अब देखो का को कैसे तोड़ेंगे। का, फिर ये आ। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो रा आएगा, फिर यहां पर मा आएगा, फिर यहां पर आ आएगा। ये कैसे हो रहा है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, देखो दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है, कर्म लिखा हुआ है, कर्म। ये क्या लगा हुआ है, उसके ऊपर रेफ लगा हुआ है, कर्म के ऊपर क्या लगा हुआ है, रेफ। जब भी रेफ लगे रहता है ना, जब भी रेफ लगा रहता है, उसका मतलब क्या होता है, आधा रा। ठीक है, रा केवल और केवल एक जगह आधा होता है रेफ में, बाकी हर जगह रा पूरा रहता है। ठीक है, जैसे आप लिखो प्रा लिखो, तो प्रा में क्या है, रा पूरा है, रा पूरा है और पा आधा है। ठीक है, ये इसको इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे, पा और रा। ठीक है, ये प्रा, ये ऐसे बनता है। ट्रा, ट्रा में अगर आप देखोगे तो टा ना, देखो ट्रा कैसे बनेगा, इसमें रा पूरा है टा आधा है, ये ट्रा। ठीक है, ये रा को यहाँ रा पूरा है, रा पूरा है। ठीक है, रा बस एक ही जगह आधा होता है रेफ में। चलिए मैं इसको फिर से इरेज करके आपको समझाता हूं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो कम, इसको कैसे तोड़ेंगे अपन, का, धन, अ, धन, मा, धन, आ। ठीक है, क्या, इसको कैसे तोड़ेंगे, का, धन, या, धन, आ। ठीक है, चलिए अब देखिए, देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अगर शब्द आ गए और हमको हिंदी डिक्शनरी के अनुसार इसको अरेंज करने के लिए बोल दिया गया, तो हम कैसे अरेंज करेंगे। देखिए, हम तोड़ लेंगे सबको, तोड़ लेने से क्या होगा, काफी इजी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए, ये भी चीज आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। देखो, देखो, चलिए मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। तो देखिए इसको कैसे अपन अरेंज करेंगे। देखो सबसे शुरुआत में अपन सभी में का दिख रहा है, पूरे में का दिख रहा है, स्वर रहित सब में का दिख रहा है। उसके बाद देखो शाह दिख रहा है, शाह, और लेकिन यहाँ पर दो में आ दिख रहा है। तो दो में आ दिख रहा है तो हम दो में पहले ध्यान देखते हैं कि इसमें फर्स्ट कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा। देखो इसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, रा आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, मा आ रहा है। तो आप बताइए पहले रा आता है कि पहले मा आता है। ठीक है, हिंदी डिक्शनरी के अनुसार पहले रा आता है कि पहले मा आता है, पहले माँ आता है। ठीक है, तो पहले नंबर में क्या आ गया, कम। सेकंड नंबर में क्या आ गया, कर में। देखो, देखो क्यों मैं ऐसे इस प्रकार से निकाला, क्योंकि सब में तो शुरू में पहले का आ रहा है, तो मैं पहले पूरा का को हटा दिया। ठीक है, सेकंड नंबर में क्या आ रहा है, शाह आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो शाह से पहले तो आ आता है। आ को मैं देखा, फिर आ के मैं आगे बढ़ा,
तो यहाँ पर रा आ रहा है, यहाँ माँ आ रहा है, तो मैं माँ वाले को पहले उठाया, क्योंकि माँ हिंदी डिक्शनरी के अनुसार पहले माँ आता है, उसके बाद रा आता है। तो पहले माँ को उठा लिया, फिर उसके बाद मैं रा को उठाया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो कम पहले आ गया, उसके बाद कर में आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये दो तो हमारा हो गया, इसको अपने को अब देखना नहीं है, आगे देखते हैं। चलो आगे क्या है, ये शाह आ रहा है और यहाँ पर या आ रहा है। तो आप बताइए कि शाह पहले आता है कि या पहले आता है। देखो अंतस्थ पहले आता है ना, अंतस्थ पहले आता है, उसके बाद उष्म में आता है। ठीक है, पहले अंतस्थ को लिखते हैं, फिर उष्म आता है। अंतस्थ क्या आता है, या रा लावा, और उसमें क्या आता है, तीनों शाह और हा। तो पहले अंतस्थ आता है, तो तीसरे नंबर में हमारा आ गया ये क्या। ठीक है, चलिए अब चौथे नंबर में हम देखते हैं। अब अपने को बस ये तीन को देखना है शुरुआत के। चलिए इसको अपने को नहीं देखना है, क्योंकि इसका अरेंज हमको हो गया, पहला दूसरा तीसरा। ये तीनों में है स्वर रहित षटकोण के शा लगा हुआ है, फिर तीनों में आ लगा हुआ है, फिर यहाँ पर देखो या और यहाँ पर ता लगा हुआ है। तो देखो या पहले आता है कि ता पहले आता है, पहले ता आता है। क्यों, ता स्पर्श व्यंजन है और या अंतस्थ व्यंजन है, पहले ता आएगा। तो देखो 1 2 3 यहाँ पर हो गया है, चौथे नंबर पर क्षत्रिय आएगा। ठीक है, अब देखते हैं पांचवें नंबर में क्या आएगा, छठवें नंबर में क्या आएगा। तो देखो शाह सभी में लिखा हुआ है, आ भी सा लिखा हुआ है, इसको काट लिया, आ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, और एक में आ लिखा हुआ है। तो पहले ई आता है कि आ आता है, पहले आ आता है। तो देखो पांचवें नंबर में ये आएगा और छठवें नंबर पर छ ही आएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपको कुछ भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, सारा का सारा मैं नोट्स आप लोगों को पीडीएफ के रूप में दे दूंगा, आप इसका बस रिविजन करते चलिए। देखिए सभी चीज आपको मैं लिख दिया हूँ, जो चीज अभी आपको मैं बताया सभी चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए पहले कम आया, फिर कर्म आया, फिर क्या आया, फिर क्षत्रिय आया, फिर क्षय आया, फिर छई आया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इन शब्दों को हिंदी शब्दकोश या हिंदी डिक्शनरी के अनुसार जमाइए बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए ये तो बहुत इजी वाले हैं, इसके पहले वाला थोड़ा टफ था, ये वाला इजी है। ये कैसे जमाएंगे, देखो सभी में से शुरू में ता लिखा हुआ है, ता 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 ता, लेकिन हमको यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि देखो यहाँ पर तम लिखा हुआ है, यहाँ पर भी तम लिखा हुआ है। ठीक है, देखो तम कैसे, तम लिखा हुआ है। अब हम ये भी तो जानते हैं ना, बाकी में क्या लगा हुआ है, बाकी में ये लगा हुआ है, इस प्रकार से ता और आ लिखा लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर तम लगा हुआ है, तो हम पहले जानते हैं ना, अम पहले आता है। हमने देखा ना हिंदी डिक्शनरी में पहले क्या आता है, अनुस्वार आता है, फिर अनुनासिक आता है, फिर विसर्ग आता है, फिर आ आता है। तो देखो पहले आता है अनुस्वार, मतलब अम आता है, तो तम वाला पहले आएगा। और देखो गा पहले आता है कि त्रा, त्रा पहले आता है। तो देखो गा जो है वो का वर्ग में आता है, त्रा जो है वो आता है ता वर्ग में, हिंदी डिक्शनरी के अनुसार। तो पहले नंबर में ये आ जाएगा, सेकंड नंबर में ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब पहले नंबर में तंग आ जाएगा, दूसरे नंबर में तंत्र आ जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा भी कंफ्यूज होगा तो तुरंत जाइए और हिंदी डिक्शनरी को आप देखिए। हिंदी डिक्शनरी में अभी आपको दिया हूं, देखो हिंदी डिक्शनरी का यहाँ मैं आपको समझाया हूँ, इसको देखिए। ठीक है, देखो पहले क्या आ गया, गया पहले आया, फिर उसके बाद क्या आया, त्रा पहले, उसके बाद त्रा आया। देखो यहाँ पर त्रा आया। ठीक है, पहले गया, पहले गा आया, पहले गा आया करके पहले लिखे, उसके बाद तंत्र आया, उसके इसलिए सेकंड नंबर में तंत्र लिखे। अब देखते हैं थर्ड नंबर में क्या आएगा। तो देखिए इसको मैं तोड़ता हूं, एक काम करता हूं, सबसे शुरू में इसको इरेज कर लेता हूं, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। देखो पहले नंबर में ये आ रहा है, सेकंड नंबर में ये आ रहा है। चलिए तर्क को मैं कैसे तोड़ूंगा और तक्र को मैं कैसे लिखूंगा, देखो मैं बता रहा हूं। त धन आ, त, ठीक है, फिर आधा रा, रेफ है मतलब आधा रा ना, आधा रा, फिर यहां पर क्या लिखा का, फिर यहां पर आ लिख दिया। ठीक है, तक्र को मैं कैसे लिखूंगा, का धन आ। ठीक है, और तक्र में रा लगा हुआ है ना, ये पर रा लगा हुआ है, तो ये क्या है, पूरा रा और आधा का, आधा का, आधा वाला को अपन पहले लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद रा लगाए और उसके बाद वो स्वर को अलग कर लिए। ठीक है, ये दोनों हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब अपन लिखते हैं तर्पण। तर्पण को कैसे लिखेंगे, ता धन रुको, ता धन आ, ता धन आ, धन आधा स्वर रहित रा, क्योंकि यहाँ पर रेफ लगा हुआ है, रेफ आधा होता है, आधा किए, फिर यहाँ पर पा के बाद हलंत हटा दिए इसको, फिर स्वर रहित कर दिए, तर्पा, फिर अणा को भी आधा कर लिए, फिर यहाँ पर आ लगा दिया। ठीक है, चलो तर्पण। अब देखो, देखो सबसे शुरुआत में तो सभी में आ रहा है, ता सभी में आ रहा है, आ सभी में आ रहा है, इसको हटा दिए। अब देखो रा, का और रा
में पहले क्या आता है, पहले का आता है, तो तीसरे नंबर में आ गया तक्र। ठीक है, अब ये देखते हैं, देखिए इस दोनों में रा आ रहा है, यहाँ देखो इसमें का आ रहा है, और यहाँ पर रा और यहाँ पर पा आ रहा है। तो का, इसको इसको तो आप हटा लो, ये तो पूरा हट गया क्योंकि तीसरे नंबर में आ गया है। यहाँ पर का आ रहा है और यहाँ पर पा आ रहा है, तो का पहले आता है कि पा पहले आता है, पहले का आता है। तो 1 2 3 यहाँ पहले हो गया था, ये चौथे नंबर में हो गया, ये पांचवें नंबर में हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इन शब्दों को हिंदी डिक्शनरी, हिंदी शब्दकोश के अनुसार जमाइए। ये और इजी है दोस्तों, ये क्या है, एकदम इजी है। इसमें क्या है, केवल और केवल अपने को स्वर का खेल है। देखो खा है, तो खा किससे मिलके बना है, देखो आप देखो खा है, तो खा कैसे बनेगा, खा और ए यहां पर हुआ ना, बाकी अपने को लिखने की जरूरत नहीं, बस खा खा का, ये सभी में खा लिखा हुआ है तो अपने को खा को देखना है। खा, और यहाँ अम का मात्रा लगा हुआ है, तो पहले नंबर पे तो ये आ जाएगा, फर्स्ट नंबर में ये आ गया। ठीक है, इसको देखने की जरूरत नहीं क्योंकि अम लगा हुआ है, सभी में खा लगा हुआ है, खा में कुछ ना कुछ मात्रा लगा हुआ है। पहले नंबर में ये आ गया क्योंकि अम पहले आता है हिंदी डिक्शनरी में। सेकंड नंबर में क्या आ गया, तो देखो ऊ पहले आता है, उसके बाद ए आता है, फिर ओ आता है। ठीक है, तो देखो ऊ को सेकंड नंबर में लिख लिए क्योंकि ऊ पहले आता है। फिर थर्ड नंबर में क्या आता है, खे ना, खे थर्ड नंबर में आ गया, चौथे नंबर में ओ आ गया, चौथे नंबर में ओ आ गया। देखो अम पहले आता है हिंदी डिक्शनरी के अनुसार, पहले नंबर में अम लगा दिए। फिर अब हम देखिए स्वरों को, देखिए स्वरों को। ठीक है, तो स्वर में उस इन जितने स्वर दिए हैं उनके हिसाब से सेकंड नंबर में कौन सा आता है, ऊ आता है, थर्ड नंबर में कौन सा आता है, ए आता है, और चौथे नंबर में कौन सा आता है, ओ आता है। देखो हमारा अरेंजमेंट हो गया 1 2 3 4। ठीक है, चलिए अब हम इसी के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे कि हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ण कौन सा होता है, हा होता है, इसको हम देख चुके थे। यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, हमको जाननी चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। यदि पसंद आया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।